स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको फिगर में लिख देंगे, इसका नाम हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कप की तरह रचना होती है। ये कप की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये कप की तरह रचना है। इसमें अभिवाही धमनिका आती है, जिसको इंग्लिश में एफेरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड, जिसको कि साफ होना है हमारे किडनी में, जिसमें से अशुद्धि को निकालना है। तो वो वोमेन्स कैप्सूल में आता है और यहाँ से ग्लोमेरुलस से चढ़कर फिर यहाँ से ऐसे नीचे आते हैं। फिर जैसे से नीचे आए, इसका नाम सुनो, ये वोमेन्स कैप्सूल हुआ, ये ग्लोमेरुलस हुआ, ये अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल्स। फिर यहाँ से ऐसे नीचे ये जो नेफ्रॉन की रचना ये कुंडलित है, जो कि बहुत ज्यादा कुंडलित है, इसलिए ये दिखाया गया कि ये कुंडलित है, कुंडलित नलिका है ऐसे। और फिर यहाँ से ये नीचे आता है, नीचे आकर ये थोड़ी दूर तक पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसको बोलते हैं हेलेज लूप। क्या बोलते हैं? हेलेज लूप। और फिर यहाँ से ऊपर चढ़कर के इस तरह से ये संग्राहक नलिका में आता है। क्या? उसका अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि इसमें आता है और ये अशुद्धि जो है एक जगह पे कहाँ जमा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जो शुद्ध रक्त है, उसे जो शुद्ध रक्त निकला वो फिर यहाँ से अपवाही धमनिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल, वहां से भी हमारे शरीर में अदर काम के लिए चला जाता है। तो ये तुम्हारा एक नेफ्रॉन की संरचना हुई, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि किडनी किस तरह से काम करता है। और उसके अंदर नेफ्रॉन जो होता है, मेन जो उसका क्रियात्मक इकाई किडनी की वो नेफ्रॉन है। ठीक है, और नेफ्रॉन कैसे हमारे ब्लड को साफ करता है, इसकी क्रियाविधि अगले क्लास में बताएंगे इसकी क्रियाविधि। अभी इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने समझा। ये एक बार और बताते हैं, अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल्स, ये एफेरेंट आर्टेरियोल्स इफेरेंट आर्टेरियोल्स यानी अपवाही धमनिका से थोड़ा चौड़ा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ये किडनी वोमेन्स कैप्सूल में ब्लड लाता है, ये वोमेन्स कैप्सूल से ब्लड को ले जाता है। ठीक, इफेरेंट जो होता है वोमेन्स कैप्सूल से ब्लड को ले जाता है। ठीक है, यहाँ से ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस से छान करके फिर ये इस तरह से कुंडलित नलिका से होते हुए हेलेज लूप पे आते हुए फिर यहाँ से ये इस तरह से संग्राहक नलिका में आया जो अशुद्धि है। और यहाँ से ये बहुत सारे संग्राहक नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए हैं। देखिए इस तरह से ये दिखाई देता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि अशुद्धि को लाकर के इसमें डाल रहे हैं। और जो शुद्ध रक्त भी जो बचा वो यहाँ से फिर अदर काम के हमारे शरीर में चला गया। यही नेफ्रॉन की संरचना, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए।